हरे कृष्णा। आज भी अर्ली मॉर्निंग थोड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे किसके घर में जाना है, फिर एयरपोर्ट जाना है। और एयरपोर्ट यहाँ से 1.5 घंटा की रास्ता में किसी को somebody have to be guest there, somebody is waiting for us. So excuse me. तो अभी अभी आप जितने भी श्रद्धालु जप करता है पवित्र हरि नाम के सेशन में ज्वाइन किए हैं, सभी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हमारे गीता चर्चा का क्रम है 2.46। जावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। एक छोटे कुओं का सारे कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानने वाला को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो पद कहते हैं, वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15 में इस प्रकार स्पष्ट करा गया कि वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता में 15 अध्याय में है 15:7 में। जीवात्मा भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अहो वत्स पचतो गरियान जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं तेपुस तपस्ते जुहु सुष्णुरार्या ब्रह्मानुचुरनाम गणन्ति येते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक अनेक बार तीर्थ स्थान में स्नान करके वेदों का अध्ययन किया होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठान के प्रति आसक्त न रहकर वेद के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत उपनिषद का सर्वांग अध्ययन करना भी सहज है। वैदिक उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुई है। तो श्री चैतन्य से भगवान के जब श्री चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ठीक किया और वे पागल की भांति भवनमत हो गए। इस युग में अधिकांश जनता मूर्ख वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रेरणा तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का ही चरम उद्देश्य है। तो भगवान अभी अर्जुन को कहे थे कि वेद की वर्णना किए थे, फिर काल के श्लोक में कहे
वेद त्रिगुणात्मक है, उससे उठो, निर्गुण बनो। निर्गुण बनने का विधि मैं कल आपको बोलने में थोड़ा टाइम लग गया। जैसे हर एक चीज तीन गुणात्मक होता है। जैसे कोई भोजन शुद्ध सात्विक अनायास प्राप्त पवित्र भोजन सात्विक होता है, और इंद्रियों को सुख देने वाली जो भोजन है वो है राजसिक, और जो कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण आदि अपवित्र भोजन है अशुद्ध वो है तामसिक। लेकिन भगवान को भोग लगाया भोजन ये निर्गुण है। वन में रहना सात्विक है, और राजमहल में रहना कि नगर में रहना ये राजसिक है, और तामसिक स्थान में रहना वो तामसिक है। जैसे कोई जो वस्त्र इस प्रकार ना स्थान बौद्ध स्थान, लेकिन मद निकेतन भगवान के मंदिर में रहना ये निर्गुण है। तो इस प्रकार हर एक चीज में अगर भगवान को जोड़ा जाए तो ये गुण से ऊपर उठ जाए, निर्गुण हो जाता है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को बोले तो भक्ति स्तर में आ जा, निर्गुण हो, गुण का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वे जो तीन गुण को बता, सारे कार्य संसार के ये गुण तीन गुण में होता है, लेकिन जहां इसी काम में मुझे जोड़ दिया तो गुण से ऊपर उठ के निर्गुण है ना। तो इस प्रकार जितने भी हम काम करते हैं, आशा करते हैं, सब करते हैं, अगर हम आशा रखते हैं आत्मज्ञान के लिए सात्विक, अगर हम आशा रखते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए राजसिक, अगर हम आशा रखते हैं झगड़ा करना, सोना, आलस्य आदि भ्रमित होना वो एक तामसिक, लेकिन अगर आशा रखते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए तो है निर्गुण, अगर सेवा करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार निर्गुण होने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया। तो फिर इसको बताया तो उसको पोषण तो कई बात कहना चाहे ना, तो भगवान आज के श्लोक में पोषण करने के लिए कहते हैं कि जावन अर्थ उदप आने। उदप पानो कहते हैं कि उद मतलब पानी, पानी जहाँ से पीते हैं, पहले जमाने में पानी तो पृथ्वी के सतह पर नहीं होता, कुआं खोदना पड़ता था। कुएं खोद करके कई 10 फुट 25 फुट कोई 100-150 फुट में पानी निकलता था, और वो पानी खारा होगा कि मीठा होगा अभी कोई गारंटी नहीं है। हम तो कई जगह में आपसे कोई जाते होंगे, कुआं खोदते परिश्रम करके पानी खराब निकलता है, पानी खराब निकलता है। तो इतना परिश्रम कर कुआं खोदना, पानी निकलेगा। लेकिन पहले जमाना में जब कुआं भी हुआ करता था तो खोदते गाँव में, एक कुआं रहते थे कपड़ा धोने के लिए, एक कुआं नहाने के लिए, एक कुआं पीने के लिए, एक कुआं पशु, तो कई प्रकार के कुआं चाहिए। और एक कुआं के पास जाना परिश्रम है, वहां जाकर रस्सी में बकेट में लोटा डाल करके निकालना सही है, बाई चांस कहीं निकल गया, हाथ से फिसल गया तो भी गया, परिश्रम बेकार हुआ। और कुआं का पानी में कोई गिरा तो कुआं का पानी गड़बड़ हो जाएगा, कुआं का थोड़ा पानी होता है सूख जाता है, नाना प्रकार टेंशन रहता है। ठीक प्रकार ये जो वेद में त्रिगुणात्मक कर्म कांड जो बताया गया कि आपको ये चाहिए उसको पूजा करो, वो चाहिए उसको पूजा करो, श्री चाहिए दुर्गा को पूजा करो, पत्नी चाहिए पार्वती की पूजा करो, शक्ति चाहिए पूजा करो। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार तृप्ति के लिए, अर्थ के लिए अलग अलग प्रकार देवी देवता की उपासना जो बताया गया। ये जो सब छोटे छोटे कुआं के पास जाना, इस कुआं में ये काम, इस कुआं में वो काम, इसके उदाहरण भगवान ने दिए, वेरी प्रैक्टिकल। कुआं और बहुत बड़ा तालाब, तालाब बहुत विशाल एक झील की तरह हो, वो भरा हुआ हो, शुद्ध पवित्र जल से भरा हुआ हो। और एक कुआं के जल, वो दोनों को कंपैरिजन भगवान जी, शुद्ध पवित्र जल से भरा हुआ विशाल झील लेक, वो है वेद को तात्पर्य को जानने वाला व्यक्ति, मतलब भक्ति, वेद के तात्पर्य भक्ति, वो है निर्गुणा भक्ति, जो विशुद्ध जल से भरा हुआ विशाल तालाब। और ये जो वैदिक कर्म कांड से देवी देवता पूजा, वही छोटे छोटे कुआं। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जावान अर्थ उद्दपाने, जो जो छोटे छोटे कुआं से 20 कुआं में जाकर के सारे आवश्यकता को पूरा करते हैं, इतने परिश्रम करके, अगर एक विशाल शुद्ध जल से भरा हुआ हृद मिल जाता है, लेक मिल जाता है, तो आपके फिर इतने जो करना है, सारे ऊपर से पानी है, कोई उठाने के लिए परेशान करना नहीं पड़ेगा, पास जाने कर शुद्ध जल, तो सारे सारे प्रकार के कपड़ा धोना, नहाना, दंत धावन करना, जो जो प्रकार 20 काम आप करते थे। कई बड़े बड़े तालाब देखते हैं, कई टूट होता है, पशुओं के होता है, और स्त्रियां की होता है, पुरुषों की होता है, कपड़ा धोने की होता है, 50 प्रकार के बीज होता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता उस विशाल सागर का, लेक का, क्योंकि बहुत जल से भरा हुआ है। लेकिन कुआं थोड़ा बहुत इधर उधर करने से गया, कंटामिनेट हो गया। तो इसलिए ये उदाहरण देते हैं, जो वेद को तात्पर्य जानने वाले ब्राह्मण से भी जानत तावान सर्व, ठीक इसी प्रकार
जैसे अनेक प्रकार कुएं से जो हम प्रयोजन सिद्ध होता है, वो सारे प्रयोजन बड़े आसान से बड़े विशाल शुद्ध जल से भरा हुआ जलाशय से पूरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार तावान जावान तावान, जैसे ऐसे ही सर्वेषु वेदेषु, जो सारे वेद के तात्पर्य को जानते, ब्राह्मण से माने जो वेद, जो ब्राह्मण को वेद को जानने वाला वही होते ब्राह्मण, वेदज्ञ। वो जो जानने वाला, तात्पर्य वेद समझने वाला, तो वो समझ लेता है कि मैं केवल भगवान की भक्ति करूं तो इसमें सब प्राप्त हो। जैसे भागवत में बताया गया, भागवत में अनेक देवी देवताओं का नाम सुखदेव गोस्वामी बताया, अब तो जो जो आप सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हो उनको उनको पूजा करो। ये बताकर अंत में बोले कि अकाम सर्व काम व मुख्य काम अवधारधि तीव्रेण भक्ति योगना योजित पुरुष पर। अगर तुझे सारे कामना चाहिए, बिल्कुल कामना नहीं चाहिए, कुछ कामना चाहिए, मुख्य काम चाहिए, सिद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए, केवल भगवान श्री भगवान के भक्ति करो, दृढ़ भक्ति करो, उसमें सब प्राप्त हो जाए। और वैदिक तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, वैदिक तात्पर्य क्या है? ये भगवद गीता में भगवान स्वयं वेद से सर्वे हमें वेद्य, सारे वेद वेदांत में केवल भगवान जानने योग्य बताया गया। और भगवान वेदांत कृत वेदविद है। और भगवान क्या कहते हैं कि मेरे नाम कीर्तन करो। भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलियुग में अवतार हुए और ही उपदेश दिए। तो इसी को प्रभुपाद जो भक्ति वेदांत है, वेद के अंत है भक्ति, इसी के निर्णय के लिए कहते हैं कि जो भक्ति भक्ति है क्या, तद नाम ग्रहणादि भी भक्ति और कुछ नहीं है इस कलियुग में। इतने आसान है, सारे डिस्काउंट फुल डिस्काउंट देकर भगवत नाम कीर्तन जो आप लोग करते हैं, वही है भक्ति के शुभारंभ, वही भक्ति के प्रैक्टिस, वही भक्ति की अंतिम स्थिति। दिस इज द मीन्स, दिस इज द गोल, बाकी उसके सब। तो ये जो जानते हैं कि भक्ति की तात्पर्य यही है, वेद की तात्पर्य भक्ति है, भक्ति है से हरिनाम, तो फिर हरिनाम छोड़ करके यज्ञ यज्ञ ये सब क्यों करेंगे? पागल नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ आपके अर्थ आवश्यकता है सब कुछ केवल भगवत कृपा से प्राप्त हो जाएगा। और भगवत कृपा प्राप्त करने का महासाधन है भगवत नाम कीर्तन। तो भगवान ने बहुत सुंदर उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे उदपान है, उदपान कहते हैं छोटे छोटे जो पानी से निकले कुआं है, वो परिश्रम करके खुदना पड़ता है, क्योंकि विशाल जलाशय तो ऑलरेडी भरा हुआ है समुद्र जैसा पानी, जो लेक को कोई बनाता नहीं, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ विशुद्ध पानी से भरा हुआ पवित्र जल से। और फिर कुआं को खुद खुद करके अच्छा पानी मिलेगा कोई गारंटी नहीं। और कुआं से अगर पानी निकला भी, उसको निकालने के लिए परिश्रम है, वो भी है रिस्क है। और कई कुआं के पास जाने का आपका हर प्रकार नीड्स पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ जाओ ऑल नीड्स एट ए टाइम, एवरीथिंग विल बी डन। तो ब्राह्मण से जो वेद को जानते हैं तात्पर्य, तो फिर कुएं के पास क्यों जाए? मतलब कोई जाने का आवश्यकता नहीं। तावन सर्वेश इतने सड़क नहीं जाना है। तो भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ये वेद में से बताया गया, ये करो ये करो ये करो, नाना प्रकार के सिद्धि के लिए नाना प्रकार के कर्तव्य जो प्रिस्क्राइब किया गया, तो सबको छोड़ करके जो बुद्धिमान व्यक्ति है केवल निर्गुण भक्ति करते हैं, इसमें जावतीय तुम्हारा इच्छा सब आवश्यकता संपूर्ण रूप से वो पूर्ण हो जाता है। और ये भक्ति निर्गुण भक्ति ही कहें, लेकिन भक्ति प्रभुपाद ने उसमें ऐड करते हैं कि जैसे भागवत में कहा गया कि जो भगवान है प्रभु जो आपका नाम कीर्तन करते हैं, देवती माता कहती है अहोबत स्वपचतो वरियाम जद जिह्वाग्र वर्तते नाम। हे प्रभु, जिसका जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम उच्चारण हो जाता है, ये स्वपच ही वरिष्ठ है, गरियान है। क्यों? क्योंकि आपका नाम उच्चारण करता है। इससे ये माना जाता है कि उन्हें खूब तपस्या कर चुका है, यज्ञ कर चुका है, और आर्य धर्म के पालन कर चुका है, सारे तीर्थ में स्नान कर चुका है, वेद वेदांत पाठ कर चुका है। ये सब करने के बाद ये सब होना। जैसे किसी को बोलता है कि मैं वाट क्या करता हूँ, पोस्ट डॉक कर रहा, तो उनको पूछेंगे अच्छा तो पोस्ट डॉक कर रहा है, आप 8 स्टैंडर्ड कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं? तो ये शर्म की बात नहीं उसको पूछना। अरे भैया, ये सब करते 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 ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते, पीएचडी करने के बाद में पोस्ट डॉक करना हो, तो फिर क्यों जो हरिनाम करते हैं दे आर पोस्ट डॉक स्टूडेंट। तो उनको पूछेंगे अरे तुझे यज्ञ किया, तूने तीर्थाटन किया, तूने तपस्या किया? ये शर्म की बात है इसे पूछना।
अरे ही इज डूइंग पोस्ट डॉक स्टडीज, तो उनको क्या पूछता है ये सब छोटे मोटे ग्रेड के करने की। ये सारे जो हैं छोटे मोटे ग्रेड, जितने प्रकार की ये सब तीर्थ, व्रत, होम, तपस्या, ये नाना प्रकार जो है अन्य अन्य की आवश्यकता है, तो ये सब ये छोटे छोटे ग्रेड की स्टडी है। और भगवान को विश्वास के साथ श्रद्धा से हरिनाम कीर्तन, इसी पोस्ट डिग्री पुशु करना, तो बाकी कुछ ही आवश्यकता नहीं है। इसी से यही सिद्धि है, यही उपाय है। तो इस प्रकार जो पंडित लोग वेद को तात्पर्य समझते हैं, दे नो दिस ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो वेद को असली तात्पर्य को समझने वाला, ये भी जानता, वो जानते हैं, तो फिर वो कभी भी ये छोटे छोटे कुआं के पास नहीं दौड़ेंगे। ये केवल परमेश्वर परम ब्रह्म भगवान को निर्गुण भक्ति जो भगवत नाम कीर्तन से शुरू होता है उसी को करेंगे, तो उसी से हमारा सब कुछ आवश्यकता पूर्ण रूप से पूर्ति हो जाता है। फिर वही सबसे चतुर, वही सबसे ज्ञानी, वही सबसे वेदांत तात्पर्य समझने वाला व्यक्ति विचार होता है। तो उनको फिर अनेक प्रकार को ऐसे जाने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान ने इस प्रकार ये बात कहकर अर्जुन को पूरी तरह से कन्विंस करना चाहते हैं कि ये सब न जा करके केवल भगवान के निर्गुण भक्ति करे, यही भक्ति में लग जाना ही वास्तविक बुद्धि योग है, यही बुद्धि के तात्पर्य है। इफ somebody is intelligent, if somebody वास्तविक बुद्धिमान, तो ये तुरंत समझ जाएगा, भरे मैं ये तकलीफ में झंझट में जाऊं क्यों, इतने आसान से करो, सब इसी में हो जाता है। अगर आपके पास चॉइस दिया जाए कि ये 50 करते 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 जो मिलेगा ये केवल जाओ इधर ही से मिल जाएगा, किसको चॉइस करेंगे, इसी को चॉइस करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो ज्ञानी है, जो सब कुछ जानते हैं, वो फिर ये सब समय गवाने वाला टाइम और एनर्जी को वेस्ट ना करके केवल भगवत के शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं। इसी से आपके समस्त प्रकार आवश्यकता जावत सब कुछ पूर्ति हो जाता है, और फिर कुआं के जाने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुआं में जो मिलता है वो मिल जाता है, फिर कुआं को जाने का आवश्यकता नहीं, उससे भी ज्यादा मिलता है। कुआं तो फिर सुख भी जाता है, कुछ भी होता है, वहां से कुछ भी आवश्यकता नहीं, इतने आसान। भगवत भक्ति मार्ग इतने शुद्ध है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि इस मार्ग में आंख बंद करके दौड़े ना तो कभी फिसलेगा ना कभी गिरेगा, और दूसरे में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, वहीं टंग जाएगा, मर जाए, तो इतने हाई रिस्क है। यहाँ तो किसी प्रकार के उसका अवगुण नहीं, कोई उल्टी प्रतिक्रिया नहीं, कोई विनाश नहीं, हर प्रकार से सेफ साइड है। तो इस प्रकार से कहते हैं भगवान कि मेरे विशुद्ध भक्ति जोगी में आओ, दिस इज परफेक्ट विद परफेक्शन, वही सबसे ज्ञान है, सबसे सब कुछ है। तो ये सर्वतो संपूर्ण विशाल पवित्र जल से भरा हुआ सागर है ये भगवान की भक्ति, और ये कर्मकांड, वैदिक ज्ञान, तपस्या, व्रत इत्यादि इत्यादि, ये सब छोटे 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 कुआं है, कोई खारा पानी, मीठा पानी, ये पानी। ओके गोपी, you need some more explanation, is that okay?